पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बनी खटास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी बताया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि रिश्ते खराब करने के लिए इमरान खान जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई टिप्पणियां की जिनसे रिश्तों में खटास आई। नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसे शब्द इस्तेमाल करना तो दूर, हमें इनके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। हाल में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। नवाज शरीफ उनके दौरे के बाद काफ़ी उत्साहित हैं और मानते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट और व्यापार भी हो। नवाज शरीफ ने पीएम मोदी के साल 2015 के लाहौर दौरे को भी याद किया। अभी नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत और बीजेपी की हार का दावा किया है। 81 की 81 विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी को डब्बे में बंद कर, सबसे बड़ा नेता जनता है। जनता जिसको चाहती है उसको आगे बढ़ाती है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को होगा। साल 2019 में हुए चुनाव में जेएमएम ने 30 और कांग्रेस ने 16 सीटें हासिल की थीं। बीजेपी को 25 सीटें मिली थीं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि चुनाव में एनडीए को जीत मिलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार की विदाई होगी। कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर, और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुरेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। झारखंड में बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 14 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। हमास ने याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की है। गाजा में हमास के डिप्टी चीफ खलील अल हाया ने एक बयान जारी कर बताया है कि सिनवार मारे गए हैं। वो अभी हमास के चीफ थे। इसके पहले इजराइल ने याह्या सिनवार की मौत की जानकारी दी थी। इसी साल जुलाई में इजराइल के हमले में हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया मारे गए थे। याह्या सिनवार को बीते साल अक्टूबर में इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा लोगों को हमास के लड़ाके अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। इजराइल की सेना ने याह्या सिनवार को मारने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया था, बल्कि वो तुक्के में सेना के हाथ लगे थे और मारे गए। सिनवार के आखिरी पलों का एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें वो छड़ी से ड्रोन पर वार करते दिखते हैं। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए कोहली ने दूसरी पारी में शानदार 70 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे कर लिए। उनके पहले भारत के लिए सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने ही ये मुकाम हासिल किया था। कोहली दिन की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने सरफराज खान के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 136 रन जोड़े। सरफराज 70 रन बनाकर नाबाद हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने 52 रन बनाए। पहली पारी में सिर्फ 46 रन पर आउट हो गई। भारतीय टीम दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बना चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अब भी पहली पारी के आधार पर 125 रन आगे है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 रन बनाए।